प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जीएस कौशिक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गृहीत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद घर बैठे बैठे अपनी जन्म कुंडली को देख करके किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि आपकी शादी का योग कब बनेगा, कौन से साल में आपकी शादी होगी, कौन से महीने में होगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप फ्री में ही जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, किस दिन होगी, तो आज इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे सूत्र आपको बताने वाला हूं बड़े ही आसान तरीके से। यदि आप इनको समझ लेते हैं तो फिर आप जान पाएंगे कि आपकी शादी कब होगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी ज्ञानवर्धक वीडियो हैं वो सबसे पहले आप देख सकें। तो प्रिय दर्शकों, ऋषि पाराशर जी ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे सूत्र हमें दिए हैं जिसके माध्यम से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी शादी उस समय हो सकती है। तो आज आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए और जो सूत्र आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये सूत्र आप अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके देखिए। यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन मैं आज आपको जरूर दूंगा। तो प्रिय दर्शकों, ये सूत्र जानने से पहले हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन सी राशि का कौन सा अंक बनता है। अर्थात जो जन्म कुंडली होती है उसमें कभी भी राशि नहीं लिखी जाती, राशियों के अंक लिखे होते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, एक जन्म कुंडली का चार्ट आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें कहीं पर भी राशि नहीं लिखी, राशियों के अंक लिखे हैं 1 से लेकर के 12 तक। आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें भी अंक ही लिखे होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, यदि 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कौन सी राशि है, यदि 10 नंबर है तो 10 नंबर का मतलब कौन सी राशि है। तो प्रिय दर्शकों, इसको जानने के लिए मैंने स्क्रीन पर भी एक टेबल बना रखी है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। अब देखिए, मैंने 1 से लेकर के 12 तक के अंक लिखे हैं और इन अंकों के सामने मैंने राशियां लिखी हैं और राशियों के सामने मैंने ग्रह लिखे हैं। तो जहां पर भी 1 नंबर लिखा है, 1 के सामने डैश लगा के मैंने लिखा है मेष, और मेष के आगे डैश लगा के मैंने लिखा है मंगल। तो आप समझ जाइए, जन्म कुंडली में किसी भी भाव में जहां पर 1 नंबर लिखा हो, 1 अंक लिखा हो, तो उसका मतलब है मेष राशि और उसके स्वामी होते हैं मंगल देव। तो इसी प्रकार से मैंने 1 से लेकर 12 तक की गिनती लिखी है और इसके सामने राशियां लिख दी हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10 नंबर लिखा है, किसी भी भाव में 10 नंबर लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा, आप टेबल में देख लीजिए, उसके सामने क्या लिखा मैंने, मकर लिखा है, तो मकर राशि है उधर। तो मकर के स्वामी कौन बनते हैं, शनिदेव बनते हैं। तो ये मतलब हुआ कि जिस भी भाव में 10 का अंक लिखा है तो उस भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। तो इसी प्रकार से आप 12 के 12 भाव में कोई ना कोई तो राशि होगी, और जो भी अंक हो, जो भी राशि हो, उसका कौन सा स्वामी बनता है, इस टेबल की सहायता से आप जान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए सूत्रों को जान लेते हैं। जन्म कुंडली का जो 7वां भाव होता है वहीं से विवाह का विचार किया जाता है। अब आप चार्ट में देख लीजिए, जहां पर 7 का अंक लिखा है वही जन्म कुंडली का 7वां भाव है। आपकी जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली के 7वें भाव में कोई भी अंक हो सकता है, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में कोई भी अंक हो सकता है। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपने केवल इतना जानना है कि कौन से भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। और ये जान कैसे पाएंगे, मैंने आपके सामने टेबल दे रखी है, आप इस टेबल में देख लीजिए और आसानी से जान पाएंगे। तो आपने देखना है जो 7वां भाव है और उसका जो स्वामी ग्रह बनता है। यदि जन्म कुंडली में इस 7वें भाव के स्वामी की महादशा, अंतरदशा और पंतंत्र दशा आ जाए तो यह समझो कि शादी का एक प्रबल योग बन रहा है। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट सुनिए, जन्म कुंडली का जो पहला भाव है, जहां पर 1 नंबर लिखा है,
जो 5वां भाव है जहां पर 5 का अंक लिखा है, और जो 9वां भाव है जहां पर 9 का अंक लिखा है, इन भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं, यदि उनकी महादशा आ जाए और सप्तम भाव की अंतरदशा पंतंत्र दशा आ जाए तो भी शादी का एक योग बनता है। या फिर सप्तम भाव की महादशा हो और पहले भाव, पंचम भाव और नवम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं उनकी अंतरदशा या पंतंत्र दशा आ जाए तब भी शादी का एक प्रबल योग बनता है। प्रिय दर्शकों, अब सवाल यह उठता है कि ये महादशा, अंतरदशा और पंतंत्र दशा हम कैसे ज्ञात करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जन्म कुंडली के जो अंतिम पेज होते हैं वहां पर साफ साफ लिखा होता है महादशा के बारे में, अंतरदशा के बारे में, पंतंत्र दशा के बारे में। तो वहां से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वर्तमान में आप पर कौन से ग्रह की महादशा चली हुई है, अंतरदशा चली हुई है या फिर पंतंत्र दशा चली हुई है। तो प्रिय दर्शकों, अगला पॉइंट यह है कि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जो सप्तम भाव के साथ अपना संबंध बना रखा है, यदि उसकी भी महादशा, अंतरदशा या पंतंत्र दशा आ जाए तो भी शादी का एक योग बनता है। इसको उदाहरण से आप समझ लीजिए। अब चार्ट में आप देखिए 7 का अंक लिखा है, तो स्वामी कौन हुए? शुक्रदेव हुए। ये शुक्रदेव यदि चतुर्थ भाव में जाकर के बैठ जाए, जहां 4 का अंक लिखा है, यहां जाकर के बैठ जाए और पहले से यहां पर देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हों, तो फिर सप्तम भाव का जो स्वामी है उसके साथ देव गुरु बृहस्पति की युति बन गई, अर्थात सप्तम भाव के साथ संबंध बन गया। तो फिर देव गुरु बृहस्पति की जब जब भी महादशा, अंतरदशा, पंतंत्र दशा आएगी तब भी शादी का एक योग बनता है। इस समय भी जातक की शादी हो सकती है। तो प्रिय दर्शकों, चाहे यह संबंध दृष्टि से बन जाए तब भी शादी का योग बनाता है। अब एक बड़ा ही प्रबल योग, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। जन्म कुंडली का जो लगन है, अर्थात जहां पर 1 नंबर लिखा है, जो पहला भाव है, वहां पर बैठ जाए। कौन बैठ जाए? सप्तम भाव का स्वामी। अब मान लीजिए यहां पर 7 नंबर, इसके स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। तो शुक्रदेव यदि लगन में जाकर के बैठ जाए जहां पर 1 नंबर लिखा है, तो फिर शादी का बड़ा ही प्रबल योग बन जाता है। यह प्रबल योग क्यों बना? क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव लगन में जाकर के बैठ गए, अर्थात अपनी दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। और इसी की महादशा, अंतरदशा आ जाए तो हुआ क्या? इसी ग्रह की तो महादशा, अंतरदशा हो गई, और यही ग्रह सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और अपनी दृष्टि से भी देख रहे हैं। तो इसलिए यह एक बन गया प्रबल योग। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आप जान सकते हो अपनी जन्म कुंडली में इन सूत्रों की सहायता से कि आपकी शादी कब होने वाली है। बड़े ही आसान सूत्र हैं, इसको आप 1-2 बार देखोगे, समझोगे तो बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाएगा और आप कभी भी भूल ही नहीं पाओगे, और आपको कहीं भी जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, खुद ही घर बैठे बैठे पता कर पाओगे। अब बात आती है जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है, तो वो कैसे पता करें कि उनकी शादी कब होने वाली है? तो प्रिय दर्शकों, वो पता कर सकते हैं अपनी नाम राशि से। देखिए, नाम राशि से इतना स्टिक नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी लगभग 60 से 70% सटीकता इसमें आ जाती है। वो कैसे देखना होगा? आपने अपनी नाम राशि देखनी है। मान लीजिए आपकी राशि है मीन, आपकी कोई भी राशि हो सकती है, मैंने उदाहरण के लिए मीन राशि को लिया है। तो मीन राशि में जब जब भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो शादी का एक प्रबल योग बनाएंगे। यदि शुक्रदेव भी इस राशि में गोचर करेंगे तो भी शादी का एक प्रबल योग बनाएंगे, लेकिन शुक्रदेव बहुत जल्द एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रबल योग नहीं बनता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 साल के लिए एक राशि में आते हैं, तो 1 साल में विवाह का योग बनाते ही बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपकी शादी किस साल होगी, किस महीने होगी और किस दिन हो सकती है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में कैसी कंडीशन बनी हुई है, यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है या फिर आपके कार्य क्षेत्र में भी
आपको अच्छी खासी सफलता नहीं मिल रही है, व्यवसाय में भी आप सफल नहीं हो रहे हैं, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में यदि चल रही है तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके भेज सकते हैं। उसके बाद मैं खुद आपके पास कॉल करूंगा और आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी स्टिक उपाय बनते होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।